कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार चौथी बार एक वीडियो संदेश जारी कर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को चिन्हित किया है। राहुल गांधी ने अपने इस आरोप को दोहराया कि भारतीय सीमा के भीतर चीन बैठा हुआ है और उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक व्यक्ति इस बात को लेकर झूठ बोल रहा है वो ना तो देशभक्त है और ना ही राष्ट्रवादी है। राहुल ने कहा कि अगर उनका पूरा राजनीतिक जीवन भी तबाह हो जाए तो वो इस झूठ में साथ नहीं देंगे और सच बोलते रहेंगे। As an Indian, my number one priority is the nation and its people. Now, it is pretty clear that the Chinese have entered our territory. This disturbs me. It makes, frankly, my blood boil. How can some other nation just come into our territory? Now, if you as a politician want me to keep quiet and lie to my people, when I'm absolutely convinced, I've seen the satellite photos, I speak to the ex-army people. If you want me to lie that the Chinese have not entered this country, I'm not going to lie. I simply will not do it. I don't mind if my whole career goes to hell, but I'm not going to lie. I think the people who are lying about Chinese entering our country are the people who are not nationalistic. I think the people who are lying and who are saying the Chinese are not in India, they are the people who are not patriotic. So frankly, I don't care if it costs me politically. I don't care if I have no political career at all after that, but I am going to say the truth as far as Indian territory is concerned. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की शुरुआत 1962 में हुई, जब पहली बार भारत और चीन के बीच एक महीने से ज्यादा तक युद्ध चला। इसके बाद 1967 में नाथुला में चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों ही देशों के कई सैनिक मारे गए। इसी तरह से 1975 में भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में LAC के नजदीक चीनी सेना ने हमला किया। भारत और चीन के बीच सीमा पे विवाद या संघर्ष या युद्ध की स्थिति के कई मौके सामने आए, जो 1962 से लेकर 2020 तक चला। भारत और चीन के बीच एक लंबी सीमा रेखा है जो अनआइडेंटिफाइड है और पिछले कई दशकों से कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए इसको सुलझाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच 18 बार से ज्यादा मुलाकात हुई है और उस संदर्भ में इसको देखा जा रहा है कि क्या वजह है कि इतनी बार मुलाकात और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत होने के बावजूद भारत और चीन के बीच आज ऐसे संघर्ष की स्थिति है। दरअसल जानकार मानते हैं कि 2018 और 19 में भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत और चीन की सीमा पर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 3812 किलोमीटर के सड़क निर्माण के प्रस्ताव को भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी दी गई और जिसके बाद चीन ने इसको लेकर कई मौकों पर ऐतराज जताया और उसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई। तात्कालिक रूप से 15 और 16 जून को गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई और जिसके बाद ये कहा गया कि भारत और चीन के बीच जो सीमा पे संघर्ष है उसको लेकर सैटेलाइट इमेज सामने आया, जिसको लेकर भारत में कई राजनीतिक व्यक्तियों ने ये सवाल उठाया कि चीन भारत की सीमा के भीतर घुसा हुआ है और उसको लेकर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से अलग अलग तरह के बयान दिए गए हैं। राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सच्चाई बताए। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है कि आज भी दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद चीनी सेनाएं भारतीय सीमा के भीतर घुसी हुई हैं।